सो मेरे भाई लोग, इस सीजन का फाइनल मैच, द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम बट ऑफ यूएफए चैंपियंस लीग फाइनल, बोरुसिया डॉर्टमुंड वर्सेस रियल मैड्रिड फ्रॉम वेम्बली। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच, बट ऑब्वियस इंपॉर्टेंट मैच और फाइनल मैच है। इसके बाद सीजन खत्म हो जाएगा, इसके बाद ट्रांसफर मार्केट शुरू हो जाएगा और यूरो आपका शुरू हो जाएगा। इस वीडियो के बाद हम लोग वो चीज़ कवर करेंगे, लेकिन आज बात करेंगे चैंपियंस लीग फाइनल में डॉर्टमुंड और रियल मैड्रिड के बीच में जो मैच होने वाला है, उस मैच में हम लोग क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके बाद प्रेडिक्शन भी देंगे अपना। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, डॉर्टमुंड के बारे में बात करेंगे। देखो, किसी माइकल लाल ने तो एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि डॉर्टमुंड जाके फाइनल खेलेगा। बहुत सारे लोगों का एक्सपेक्टेशन था पीएसजी, सिटी तो बट ऑफ फेवरेट था, सिटी, बायर्न म्यूनिख, पीएसजी, बार्सिलोना भी थोड़ा बहुत मोटिवेट हुए थे कि बार्सिलोना जिस तरीके से एक रनअप फॉर्म में था, एंड जाबी का जो डिपर्चर का जो चीज़ हुआ था, जाबी ने बोला था कि मैं छोड़ दूंगा, उसके बाद बार्सा का जो एक फॉर्म था, उसके बाद बहुत सारे लोग कन्विंस थे बार्सा भी खेल सकते हैं। रियल मैड्रिड तो फेवरेट रहता है, लेकिन रियल मैड्रिड के साथ मैन सिटी का मैच था, तो कहीं ना कि वहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क था। मैंने भी प्रेडिक्ट किया था भैया सिटी को हरा नहीं पाएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम लोग सिटी को हरा देते हैं। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज एक्सपेक्ट किए थे, लेकिन बोरुसिया डॉर्टमुंड को भैया कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ऐसा भी नहीं कि बोरुसिया डॉर्टमुंड, ऐसा भी नहीं कि बहुत इजी फिक्सचर मिले उन लोगों को और लक बाय चांस पहुंच गए, ऐसा नहीं मेरे भाई। ग्रुप ऑफ डेथ मिला था उनको। इजी ग्रुप तो छोड़ो, उसको तो भूल ही जाओ, ग्रुप ऑफ डेथ मिला था। एसी मिलान, न्यूकासल एंड आपका पीएसजी, उस ग्रुप ऑफ डेथ में टॉप किए थे बोरुसिया डॉर्टमुंड। उसके बाद उनको मिला था गलीच हरामी एथलेटिको मैड्रिड। आप जानते हो यूसीएल में एथलेटिको मैड्रिड को हराना, बताओ कितना गंदा है एथलेटिको मैड्रिड, आपका जान चूस लेता है मैदान पे। डॉर्टमुंड ने उनको भी हराया। उसके बाद पीएसजी मिला था भाई एम्बापे। मैंने प्रेडिक्ट किया था कि एम्बापे भैया इस बार का बैलन डॉर विनर हो सकता है अगर यूसीएल वगैरह जीत जाए तो। डेम्बेले बताओ, ये फिर एम्बापे को हराया। उसके बाद जाके फाइनल में मतलब जगह किया। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ अंडरडॉग, बट ऑब्वियस है रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिख, मैन सिटी के ये सारे क्लब के अगर साइड में आप बोरुसिया डॉर्टमुंड को नाम बोलते हो तो बट ऑब्वियस आपको अंडरडॉग लगेगा, थोड़ा बहुत छोटा मोटा लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि बाई चांसली, लक बाई चांस या फिर छोटा मोटा टीम को हरा के लकी ड्रॉ से फाइनल में पहुंचे। मतलब वेल डिजर्विंग एक बोरुसिया डॉर्टमुंड है। बहुत सारे लोग बोल रहे भैया ये तो रियल मैड्रिड का बहुत इजी फिक्सचर होगा, एकदम नहीं भाई। बहुत लोहा बना के, लोहा को पीट के वो लोग उठे फाइनल में, तो भैया एक बहुत ही बढ़िया फाइनल हो सकता है। और भी एक कॉन्टेक्स्ट की बात बताए कि बोरुसिया डॉर्टमुंड भैया यूसीएल फाइनल तो रेगुलर नहीं खेलता है। पिछला सीजन या फिर आखिरी बार वो लोग जीते थे यूसीएल फाइनल, दैट इज 1996-97 के फिक्सचर में, मतलब यूवेंटस को हराया था। अभी भी याद है, यूवेंटस को हराया था और उस मैच में भी, मतलब फाइनल में भी यूवेंटस फेवरेट था, लेकिन डॉर्टमुंड हरा दिए थे। उसके बाद 2013-14 सारे लोग पता है इसी वेम्बली में भैया द डार्क क्लासिकर हुआ था। बायर्न म्यूनिख, योगन क्लॉप का डॉर्टमुंड था एंड बायर्न म्यूनिख था। वो आखिरी मिनट में वो आर्जेन रोबन का वो गोल आ जाता है एंड मैच जीत जाता है और योगन क्लॉप बताइए फिर डॉर्टमुंड का सपना टूट जाता है। एंड उसके बाद 10 साल बाद फिर से उसी वेम्बली में डार्क क्लासिकर नहीं हो रहा है, लेकिन एक और मौका मिल रहा है उस चीज़ को रिडेम्पशन करने के लिए बोरुसिया डॉर्टमुंड के लिए। अब वो देखना पड़ेगा। एंड पॉइंट है, अंडरडॉग है, प्रेशर डॉर्टमुंड के पास होगा, बट ऑब्वियस क्योंकि सामने ऐसा टीम है जो 2-3 साल में बहुत बार यूसीएल फाइनल खेलता है या फिर रेगुलरली यूसीएल जीतता है, लेकिन डॉर्टमुंड के पास वो अथॉरिटी नहीं है। तो बहुत दिनों बाद वो फाइनल में आए, वो प्रेशर तो बट ऑब्वियस रहेगा। अगर मैं बताऊं कि 2013-14 साल में जो फाइनल हुआ था, मैंने देखा था, उस फाइनल में 2 प्लेयर्स थे, दैट इज मार्को रॉयस एंड मैट हेमिल्स, जो कल भी खेलेंगे बट ऑब्वियस 10 साल बाद खेलेंगे, राइट। ये भी एक कॉन्टेक्स्ट है। और सबसे बड़ा कॉन्टेक्स्ट ये मेरे भाई कि मार्को रॉयस का रिटायरमेंट है, मतलब इनका फाइनल मैच है। एंड सारे लोग जानते हो कि लॉयल अगर किसी फुटबॉलर को बोला जाए, दैट इज डेल पियरो बताओ, बुफोन बताओ या फ्रांसेस्को टॉटी बताओ, उस लिस्ट में आपका मार्को रॉयस का भी नाम आता है। जितने सारे 90s किड है मेरी तरह जो मार्को रॉयस का पूरा करियर देखे, हम लोग जानते हैं मार्को रॉयस किस लेवल का प्लेयर था। इंजरी अगर नहीं रहता तो मार्को रॉयस कैन बी अ बैलन डॉर विनर ऑल्सो, लेकिन वो सारा चीज़ नहीं हुआ। ऑल्दो उनके पास वर्ल्ड कप भी है, लेकिन वो यूसीएल, बैलन डॉर जो ग्लैमरस चीज़ होता है वो मार्को रॉयस के पास नहीं है। और हम लोग चाहते हैं 90s किड बताओ जो इमोशनल है मार्को रॉयस को करियर को लेके, सारे लोग चाहते थे कि मार्को रॉयस आखिर में जो यूसीएल फाइनल मिल रहा है वो यूसीएल जीते और एक हाईएस्ट लेवल पे फिनिश करे। ये तो हो गया बोरुसिया डॉर्टमुंड का इस साल का कैंपेन और जर्नी और कॉन्टेक्स्ट। अब अगर आते हैं रियल मैड्रिड में, अब रियल मैड्रिड का चीज़ क्या है, पिछले 10 साल में रियल मैड्रिड ले चुका है 5 यूसीएल, ये 6th यूसीएल फाइनल होगा पिछले डिकेड का। एंड उसके बाद आता है आंचेलोटी के ये 6th यूसीएल फाइनल होगा एज ए मैनेजर, और 4 ऑलरेडी यूसीएल उखाड़ चुका है हमारा आंचेलोटी चाचा ने, ठीक है ना।
उसके बाद यहाँ पर भी एक इमोशनल एंगल है। टोनी क्रूज भैया सडनली बोलते हुए कि मेरा भी ये आखिरी साल है, मेरा भी ये आखिरी मैच है, मैं भी रिटायर ले लूंगा इंटरनेशनल फुटबॉल में। उसमें भी एक इमोशनल एंगल जुड़ जाता है कि टोनी क्रूज भैया 21st सेंचुरी का वन ऑफ द बेस्ट, बहुत सारे लोगों के लिए बेस्ट, बहुत सारे लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर। एंड आप जानते हो टोनी क्रूज कौन है, एंड टोनी क्रूज का लास्ट मैच है, बहुत सारे लोग इमोशनल है भैया। टोनी क्रूज भी अपना मतलब रिटायरमेंट हाईएस्ट लेवल पे ले, यूसीएल जीत के ले। तो ये चीज़ है। फेडे वेलवर्दी भी ये बोलते हुए कि भैया मेरा नंबर 15 तो 15th यूसीएल अपोलो 15 हम लोग करना है। और कल मैं ट्विटर में देख रहा था कि फेडे वेलवर्दे बोले हैं कि यूसीएल अगर हम लोग जीत जाते तो मैं अपना बाल सफ़ेद कर लूँगा, व्हाइट कलर कर लूँगा। तो ये सारा चीज़ है, राइट। एंड अगर रियल मैड्रिड का अगर इस सीज़न बोले, ये सीज़न रियल मैड्रिड को देख के लग रहा है कि बहुत बढ़िया सीज़न गया मेरे भाई, ला लीगा आराम से उखाड़ लिए, यूसीएल फाइनल खेल रहा है। लेकिन ये सीज़न इतना आसान नहीं था। सीज़न शुरू होते हुए आप लोग जानते हो इधर मिली तो मेन सेंटर बैक और कोर्तुआ मेन नंबर 1, जो कोर्तुआ पिछले 4-5 साल से मतलब एक क्या बोलते हैं, एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट था रियल मैड्रिड का। वो बोले कि मैं पूरा सीजन नहीं खेलूंगा। उसके बाद एंटीसिपेट करते हैं एंशेलोटी, हमारे पास जो नंबर 9 था बेंजेमा, वो भी ट्रांसफर ले लेता है। उसके बाद कोई नंबर 9 आता नहीं, नंबर 9 के नाम पे हमें मिलता है जोशेलू। अभी तो इज्जत देना पड़ेगा क्योंकि बायर्न म्यूनिख का मैच जो है भैया जोशेलू ने अकेले जिता दिया, तो इज्जत देना पड़ेगा। लेकिन अगर फुटबॉलिंग बात बोले, अगर सीरियसली बात बोले, आप बेंजेमा को जोशेलू से भैया आप रिप्लेस नहीं कर सकते। मतलब विदाउट नंबर 9, विदाउट सेंटर बैक, विदाउट नंबर 1 आपका गोलकीपर, उसके बाद जो आपका नंबर 2 सेंटर बैक था डेविड अलाबा, वो भी गया मतलब लंबे टाइम के लिए, 6-7 महीने के लिए। विनीशियस का भी 2.5 से 3 महीने तक इंजरी हुआ था। तो बहुत सारे डिफिकल्टीज हुए थे, राइट। बहुत सारे चांसेस क्रिएट हुए थे कि भैया ये सीजन क्रम्बल हो सकता है रियल मैड्रिड के लिए। लेकिन एंशेलोटी वहां पे अपना डॉन मास्टरमाइंड चलाते हुए, एंटिसिपेट करते हुए, प्रैग्मेटिक बनते हुए, देखो आपका रियल मैड्रिड का पॉइंट क्या है ना, रियल मैड्रिड ये सारा चीज क्रम्बलनेस को मतलब साइड में रख के ये सीजन स्टेबल हो पाया क्योंकि रियल मैड्रिड के पास कोई ईगो नहीं है। ईगो मतलब क्या है कि हम लोग ना इसी तरीके का फुटबॉल खिलाएंगे, हम लोग ना काउंटर अटैक फुटबॉल खिलाएंगे, हम लोग ना मिड ब्लॉक फुटबॉल खिलाएंगे, हम लोग ना पोजीशन गेम फुटबॉल खिलाएंगे। ऐसा कोई स्टाइल नहीं है। एंशेलोटी का भी कोई स्टाइल नहीं है, रियल मैड्रिड का भी स्टाइल नहीं है 4-3-3 मेरे को खिलाना पड़ेगा। नहीं भैया, मेरे पास जब विंगर नहीं था, जब एंशेलोटी के बाद विंगर नहीं था, तब 4-4 डायमंड खिलाया। जब विंगर आए, बहुत सारे मैच 4-4-3 खिलाए। तो मैक्सिमम टाइम 4-4 डायमंड ही खिलाए, लेकिन थोड़ा बहुत एंटिसिपेट करते हुए, क्योंकि एंशेलोटी को मैंने नहीं देखा था 4-4-2 डायमंड खिलाते हुए। तो ये जो चीज है, प्लेयर्स का जो अनएबिलिटी था उसके ऊपर थोड़ा बहुत एंटिसिपेट, थोड़ा बहुत प्रैग्मेटिज्म एंशेलोटी दिखाते हुए अपने एक्सपीरियंस के साथ। और एंशेलोटी का ये पॉइंट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मेरे पास जैसा प्लेयर है उस तरीके से मैं चेंज करूंगा। अगर आप वो चेंज को एडप्ट नहीं कर सकते तो आप बड़े टीम को भाई कभी भी मैनेज नहीं कर सकता। बड़े टूर्नामेंट पे आप एक्सक्यूज देंगे कि भाई मेरे पास ये प्लेयर नहीं था, मेरे पास वो प्लेयर नहीं था। देखो भाई, आपके पास 100% प्लेयर गारंटी अवेलेबल नहीं रहेगा। आपके पास बट ऑफ इज वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, हाँ, बट ऑफ इज आपके पास 2-3 प्लेयर नहीं है, तो आपको थोड़ा बहुत वहां पे एंटिसिपेशन आपका दिखाना पड़ेगा, जो एंशेलोटी करते हुए। एंड उसके बाद जो इतने सारे यंग प्लेयर्स है, आर्दा गुलर बताओ, ब्राहिम दियाज बताओ, या फिर जोशेलू बताओ, या फिर जूड बताओ, या फिर आपका रॉड्रिगो बताओ, ये सारे लोग स्टेप इन किए हैं एंड बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिखाए। एंड उसके लिए ला लीगा आराम से हम लोग जीत गए। और ला लीगा जीते नहीं, बहुत सारे लोग बोल रहे कि बायर लेवरकुसेन ये सीजन अनबीटन है। अगर मेट्रोपॉलिटन में एथलेटिको मैड्रिड को हरा देते या फिर ड्रॉ कर लेते ना, तो रियल मैड्रिड भी ये सीजन अनबीटन रहता। ये सारे चीज मिला के 4-5-6-7 इंजरी मिला के फिर भी हम अनबीटन रहते थ्रू आउट द सीजन। अगर वो एक मैच जो मैड्रिड डर्बी हुआ था, अगर हम लोग वो ड्रॉ कर लेते तो इस लेवल का सीजन था। इतना सारा डिफिकल्टीज को साइड में रख के मैन सिटी को हराना, एटिहाद में जाके ड्रॉ करना, या फिर लास्ट में पेनल्टी में जीतना एंड यूसीएल फाइनल खेलना, ये सारा चीज कैंपेन या ये सारा चीज कॉन्टेक्स्ट रियल मैड्रिड का है। मतलब ये भी है कि रियल मैड्रिड भी अपना लोहा बना के आया है, मतलब फॉकेट में या फिर बोलो फ्री में फाइनल नहीं खेल रहा है। दी सिटी, दी अल्टीमेट ट्रिपल विनर सिटी, जो बटोवेस फेवरेट था इस बार यूसीएल का, एंड उसके बाद बायर्न म्यूनिख को पेलना, उसके बाद फाइनल में जगह लिया है। मतलब दोनों जो टीम है, डॉर्टमुंड एंड रियल मैड्रिड, दोनों अपना 100% देके, बहुत कठिन परिश्रम करके अब फाइनल में आए हैं, लंदन में आए। तो भैया एक 100% थ्रिलर आपको देखने को मिलेगा, एक अलग लेवल का आपको फाइनल देखने को मिलेगा, तो गारंटी 100% है। अभी अगर मैच की बात बोले, मैच के फेवरेट कौन है, देखो अगर पिछले 10 साल का बात बोले, रियल मैड्रिड का एज अ फुटबॉल नॉलेज, एज अ पेन ऑन पेपर में सबसे आसान ये फाइनल हो सकता है या फिर होने वाला है।
आप बोलो 2 बार लिवरपूल या फिर एथलेटिको मैड्रिड या फिर यूवेंटस, ये सारे जितने सारे टीम मैंने बताया बहुत ही बढ़िया टीम थे। एथलेटिको मैड्रिड तो उस बार जिस बार फर्स्ट टाइम वो जो 3-पीट हुआ था, जो फर्स्ट टाइम यूसीएल जीता था एथलेटिको मैड्रिड के खिलाफ, उस बार तो एथलेटिको भैया लीग जीते थे। उसके बाद लिवरपूल क्वाड्रबल चेस कर रहे थे। उसके बाद आप बताओ यूवेंटस, बताओ डिफेंसिव वाइज यूवेंटस खतरनाक था, यूवेंटस सीरिया ए का डोमिनेशन कर रहा था। तो कहना कि इस लेवल की अगर बात करें विद ऑल रिस्पेक्ट, डॉर्टमुंड थोड़ा कमजोर टीम है। कमजोर इज नॉट अ गुड वर्ड, लेकिन वो यूज करना पड़ रहा है। आप समझ जाओ मैं क्या बोलना चाहता हूं, राइट? थोड़ा बहुत आसान हो सकता है एट अ फुटबॉलिंग रिस्पेक्ट, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम है भैया ये यूसीएल फाइनल है। अब किसी भी टूर्नामेंट का फाइनल ऐसा नहीं है जो मजबूत टीम है या फिर जिस टीम में क्वालिटी ज्यादा है वही टीम जीते। अगर वही टीम जीतता भैया तो एफए कप फाइनल में मैनचेस्टर यूनाइटेड कभी नहीं जीतता। बट हम जानते सिटी का क्वालिटी बहुत ही ज्यादा है। लेकिन अब उस 90 मिनट्स में आप अपना नर्व कैसे कंट्रोल कर पाते हो, आप अपना डिसीजन मेकिंग ठीक ठाक करते हो कि नहीं, आप अपना चांसेस बड़ी करते हो कि नहीं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फाइनल जीतोगे कि नहीं। इट्स ऑल अबाउट द मेंटेलिटी। क्योंकि फाइनल में टैक्टिक्स ठीक है, थोड़ा बहुत लगता है, फाइनल में आपका क्वालिटी ठीक है, थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन आपका 90 मिनट्स में आप कैसे डिलीवर कर पा रहे हो, कैसे अपॉर्चुनिटीज को आप मैक्सिमाइज कर पा रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका टूर्नामेंट, आपका जो कप है वो आपके घर में आएगा कि नहीं। तो बट ऑब्वियस पिछले 10 साल में जितना सारा फाइनल हुआ है, जितना सारा फाइनल जीता है रियल मैड्रिड, बहुत फाइनल में रियल मैड्रिड फेवरेट नहीं था। क्योंकि लिवरपूल के साथ तो बटोबियस फेवरेट नहीं था, एथलेटिको मैड्रिड के साथ भी बटोबियस फेवरेट नहीं था, यूवेंटस के साथ भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक था क्योंकि यूवेंटस पूरे सीजन में 4 या 5 गोल कंसीडर किया था बुफो के अंडर में। तो कहने कि हर एक सीजन में रियल मैड्रिड 2-3 साल अंडरडॉग था, लेकिन इस बार भैया अंडरडॉग रियल मैड्रिड नहीं है, रियल मैड्रिड फेवरेट है। तो इसका एक क्वेश्चनेबल मार्क है कि रियल मैड्रिड इस चीज को कैसे एंटीसिपेट करेगा। क्योंकि देखो रियल मैड्रिड कभी भी बॉल रख के नहीं खेलता। रियल मैड्रिड इज ऑल अबाउट काउंटर अटैक, रियल मैड्रिड इज ऑल अबाउट मैक्सिमाइज द फेजेस, मैक्सिमाइज द चांसेस जो मिलता है काउंटर में, ट्रांजिशन वे में। लेकिन कहने की इस मैच में मेरे को दिख रहा है कि रियल मैड्रिड को बॉल रखना पड़ेगा, क्योंकि बोरुसिया डॉर्टमुंड जो है वो भी विद द बॉल उतना नहीं खेलते, थोड़ा बहुत बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद वो लॉन्ग बॉल्स है, फुल क्रूक है, उनके बाद एक लंबा सा दानव है, उनके पास एरियल बॉल बताओ या फिर डुएल जीतने की कोशिश करते हो, उसके बाद काउंटर बताओ या फिर सेट पीस बताओ, इस तरीके के गोल देने की कोशिश करते हो। वो पोजीशन वाला तिक्की तक वो सारा चीज डॉर्टमुंड के पास नहीं है। अभी अगर थोड़ा मैच की बात करें, देखो एक क्वेश्चनेबल चीज है कि लूनिन को स्टार्ट करना चाहिए फिर कोर्तो को स्टार्ट करना चाहिए। इसके ऊपर गारंटी आ चुका है कि लूनिन बट अभी इल है, लूनिन लंदन नहीं गया स्क्वाड के साथ, तो कोर्तो हमारा नंबर 1 होगा। बहुत सारे लोग क्वेश्चन था कोर्तो क्या एंटीसिपेट कर पाएगा फाइनल, बिग फाइनल। देखो लिवरपूल के साथ जो लास्ट फाइनल हुआ था उसके ऊपर कोर्तुआ ही मैन ऑफ द मैच हुए थे, 10 या 11 सेव किए थे कोर्तुआ ने। क्लॉप भैया बहुत ही गुस्से में थे कि भैया फाइनल में अगर कोई ये गोलकीपर मैन ऑफ द मैच होता है तो आप जान रहे हो कि फाइनल में कौन अच्छा खेला है, ठीक है ना। तो कोर्तुआ के बाद वो एक्सपीरियंस है, फाइनल में वो नर्व कंट्रोल करने का चीज़ है, तो कोर्तुआ खेलेगा। अगर 2 सेंटर बैक पेयर बताओ, एडर मिलितो के ऊपर क्वेश्चनेबल चीज़ है, तो रूडिगर और नैचो का आपको सेंटर बैक पेयर देखने को मिल जाएगा। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे मेंडी रहेगा, राइट हैंड साइड पे आपका कारवाल रहेगा। उसके ऊपर एक प्रॉब्लम है कि चुआमेनी भैया अनअवेलेबल है, जो चुआमेनी चाहिए था, क्योंकि बोरुसिया डॉर्टमुंड के जो मिडफील्ड है वहाँ पे फिजिकली बुली करने का लोग है। हमारे जो एमरी चान है या फिर सबिट्जर है, उनको कंट्रोल करने के लिए इनवैन जो रन निकालता है सबिट्जर, वो चीज़ कंट्रोल करने के लिए चुआमेनी का फिजिकलिटी बताओ, फिजिकल प्रेजेंस बताओ या फिर एरियल डुएल बताओ, ये सारे जीतने के लिए चुआमेनी का प्रेजेंस दरकार था। लेकिन अभी चुआमेनी नहीं है, तो 4-4 डायमंड, तो 3 मिडफील्ड हमारा रहेगा टोनी क्रूस, फेडे वेलवर्दे, अब नंबर 6 पे कमाविंगा एंड अप टॉप रहेगा हमारा जूड बेलिंगम डायमंड के मिडिल में, एंड हमारा 2 सेंटर फॉरवर्ड, जो सेंटर फॉरवर्ड बटोवेज नहीं है, वाइड एरिया में ऑपरेट करता है, दैट इज हमारा विनीशियस एंड रॉड्रिगो। अब मेन चीज क्या है, 2-3 प्लेयर के ऊपर थोड़ा बहुत हम लोग को कॉन्सेंट्रेट करना है। देखो डॉर्टमुंड के पास वो क्वालिटी गारंटी नहीं है। डॉर्टमुंड के पास अगर मैं प्लेयर बताऊँ, फुल क्रूक बताओ, एक बहुत ही बढ़िया गोल स्कोरिंग मशीन, या फिर फिजिकली बुली करने वाला बॉक्स में, या फिर सेट में से बहुत क्वेश्चनेबल चीज है रूडिगर और नैचो से मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि फुल क्रूक को एरियल डुएल में थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर, नहीं तो भैया गोल का थ्रेट बन सकता है। अगर एक और चीज बताओ, बहुत ही स्पीडी 2 विंगर्स या फिर फुल बैक्स है, एडियामी है, सैंचो है एंड मैटसन है। अगर मेंडी का बात करें, मेंडी का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा सैंचो, एंड हो सके तो आप रॉड्रिगो को भी लेफ्ट हैंड साइड पे खिला सकते हो, सैंचो को थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज करने के लिए। आपका मेंडी और रॉड्रिगो मिलकर अगर सैंचो को न्यूट्रलाइज करे तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आप देखे हो सैंचो का फॉर्म बहुत ही बढ़िया था
पीएसजी के अगेंस्ट में। एंड उसके बाद आपका सविट्जर भी कभी कभी डमी रन जैसा एक रन निकलता है, इनसाइड रन निकलता है, तो उसको भी न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखे हो डॉर्टमुंड का मैच उतना मैं फॉलो नहीं करता, लेकिन मैं मैनचेस्टर में जो सविट्जर बॉक्स में बहुत बार एंट्री मारता था एंड गोल स्कोरिंग एक थ्रेट प्रोड्यूस करता था। उसके लिए कैमाविंगा या फिर जो नंबर 6 रहेगा उसको भी थोड़ा बहुत अवर रहना है। तो ये सारे 2-3 चांसेस है, सैंचो आपका फुलक्रूक या फिर आपका मर्टसन बताओ और या फिर आपका मिडिल में सविट्जर बताओ। ये सारे 3-4 होल को अगर हम ठीक ठाक तरीके से कॉम्पैक्ट कर पाए तो हम गोल थ्रेट थोड़ा कम कर पाएंगे। अभी देखना पड़ेगा कैसे हम चीज को न्यूट्रलाइज करते हैं। एंड सबसे बड़ी चीज ये कि डॉर्टमुंड भी बॉल नहीं रख सकता, तो मतलब रियल मैड्रिड को बॉल रखना पड़ेगा। दैट इज वेरी ऑड, क्योंकि रियल मैड्रिड को मैं नहीं चाहता कि बॉल रख के खेले, ठीक है ना। काउंटर अटैक में, ट्रांजिशन प्ले में हम सबसे ज्यादा बेस्ट जो फुटबॉल है मैड्रिड का वो ट्रांजिशन प्ले में आता है। अब देखते हैं कैसे एंटिसिपेट होता है। एंड बट अब ये फाइनल है, कुछ भी हो सकता है। ऑल्दो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट द फाइनल। एंड अगर बहुत सारे लोग बोल रहे कि यूरोपा लीग भी जीत गया एक अंडरडॉग, कॉन्फ्रेंस लीग भी जीत गया एक अंडरडॉग, यूसीएल भी एक अंडरडॉग जीत सकता है, तो वो सारा चीज़ भाई फेसबुक इंस्टाग्राम पे अच्छा लगता है। अगर फुटबॉल फील्ड में आपको खेलना पड़ेगा, 90 मिनट्स फुटबॉल खेलना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा टोनी क्रूज अपना लास्ट डांस ठीक ठाक से कर पाता है या फिर मार्को रोयस को अपना फाइनल मोमेंट जीने का मौका मिलता है। अगर प्रेडिक्शन की बात बोले सो आई विल गो फॉर a 3-1 win for Real Madrid, a normal comfortable 3-1 win for Real Madrid। अब देखते हैं इस मैच में क्या होता है। तो एंजॉय द यूसीएल फाइनल, एंजॉय द लास्ट मैच ऑफ द सीजन एंड सारे लोग सपोर्ट करो अपने टीम को। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।